आज ये दो लोग पता नहीं क्यों ऐसे अजीब से प्रिपेयर हुए हैं रेडी में। देखते हैं ऊपर भाभी वगैरह को रिएक्शन दिखा। ए चुप। पांडे जी सीटी बजा। गुनी आप भाभी कैसे लग रहे दोनों? अच्छे। कुछ भी। गुन्नू आप भी यूं कर दो। गुन्नू यूं कर दो, यूं कर दो। गुन्नू यूं कर दो, यूं कर दो। गुन्नू यूं कर दे। क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और पिछला वाला व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाकर चेकआउट कर लो। बाकी थोड़ी बहुत मस्ती ये सारी चीज़ें चलती रहती है, लेकिन मुझे आज एक टॉपिक पे बात करनी है। एक्चुअली ये बात है उस दिन जिस दिन मैं इस्कॉन टेम्पल गया था। इसके बारे में मैंने बहुत सोचा और मैंने सोचा कि कैसे और कितने लोगों को बता पाऊँ कि वो लोग अपने आप में थोड़ा बहुत चेंज ला पाएँ। तो बात इतनी सी थी कि मैं इस्कॉन टेम्पल से आ रहा था। तो उस दिन मैं आ रहा था इस्कॉन टेम्पल से, और आते टाइम सीन ये हुआ कि एक स्कूटी पे मैं और सोमू था और एक पे ललित भैया मेरे दोस्त और उनका छोटा भाई आकाश था। तो सीन ये था कि हम जा रहे हैं, अब हमें ऊपर की तरफ हाईवे के ऊपर लेना है, लाइक जो ऊपर एक तो नीचे से अंडरग्राउंड पासवे जाता है और एक पूरा ब्रिज के ऊपर चढ़ के हाईवे से जाता है रास्ता। तो उस पे जाने के लिए हम लाइक बाइक और स्कूटी थोड़ा सा पास में किया और हम डिसाइड कर रहे थे कि भाई ऊपर से जाना है नीचे से जाना है। वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ से ले ले यहाँ से ले ले, बस इतना चल रहा था। अब इसके बीच में यहाँ पर आ जाती है एक बाइक। अब जब वो बाइक आई तो हम जैसे मानो हम यूं खड़े हैं और यहाँ से बाइक आई तो हम इतना थे, फिर हम यूं हो गए। अब यूं होते ही वो बाइक वाला ललित भैया यहाँ पे है, ललित भैया यहाँ चले गए, वो जो बाइक वाला है वो आगे आ गया हमारे, और यहाँ पर आके हमारे आगे आगे चलने लग गया आगे। अब कोई इशू नहीं है कि वो हमारे आगे चले पीछे चले, लेकिन वो लिटरली अपनी बाइक स्लो करके, मैं यहाँ पे हूँ वो यहाँ पर चलने लग गया। तो भाई मैंने कहा ले थोड़ी सी आगे ले, सोमू चला रहा था उस टाइम, तो आगे हुई, आगे लेके मैं कहा भाई क्या है आगे क्यों लगा रखी है, क्या हो गया? तो वो कुछ बोला नहीं, उस टाइम पे कुछ नहीं बोला। मैंने कहा भाई क्यों आगे लगा रखी है, मेरे को ये बता। इतने में वो बंदा लिटरली भाई साहब कह रहा कि उतर बाइक साइड लगा, ये सब वो सब। मैं कहा क्यों लगा, नहीं लगाऊंगा, उल्टी बात क्यों कर रहा है, जान दे यार। ये मैंने किया लिटरली, मेरे ये वर्ड्स थे कि उल्टी बात क्यों कर रहा है, जान दे यार। लेकिन वो बंदा हम हमसे यहाँ आगे रह के फिर बिल्कुल यूं 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 हुआ। लेकिन फिर हमें ऑब्वियसली यार रोड रेजेस होते हैं, खामा खा भगाई और किसी को लग गई, कुछ भी हो सकता था। तो हमने साइड में जाके रोकी। अब रोकने के बाद सिंपल सी चीज़, अगर आप सोचो कोई हमारा हरियाणा का बंदा होता, गुड़गांव का, जो लिटरली बहुत ज़्यादा रोड रेजेस में पड़ा हुआ है, वो बंदा उसको उतर के वहीं चट्टू मारता। क्योंकि एक तो पहले वो बीच में आया आया अब आने के बाद वो मेरे आगे लगा के चल रहा है। अब उसको मैंने बोल दिया कि क्यों आगे लगा रहा, बावड़ा हो रहा है, ये सब वो सब। तो उसने हमें रुकवा लिया। अगर मेरी जगह कोई और होता पक्का उसको तोड़ता। लेकिन हम चार लोग होते हुए भी मैं वहाँ पे उतरा, ललित भैया सोमू हम सब उतरे। मैं कहा भाई क्या हो गया यार, तू हमारे आगे लगा रहा है, तेरी गलती है। और वो बहस करने लगा, चढ़ने चै चै पै पै शुरू होगी बुरी तरह बहसें। और लिटरली भाई वो बंदा पै पै करते हुए रुका नहीं। वो जैसे ही फिर सोमू ने एक बार बोला कि तूने आगे लगाई थी, पहले बहस वो मेरे से करने वाला था, लेकिन जैसे ही सोमू ने बोला तूने आगे लगाई थी, वो लिटरली फ़ोन उठाता है, कहता है अपने दो, पता नहीं किया होगा उसने फ़ोन, लेकिन किसी को कहता है गली के बाहर आ जा, गली के बाहर आ जा। अब भाई मैं कभी फाइट्स वगैरह में पढ़ता नहीं हूँ ज़्यादा, ऑब्वियसली मैं फ़ाइट कर चुका हूँ, कराटे में रहा हुआ हूँ, लेकिन करता नहीं हूँ मैं।
लेकिन मैंने कहा क्यों फालतू में इस जगह पढ़ना है, मैं आया था इस्कॉन टेम्पल से, बड़ा खाना खा के आया था, शांति वाला माहौल था, अच्छा लग रहा था। तो मैं कहा भाई छोड़ना, क्यों फालतू बात कर रहा है। मैंने सोमू को भी रोक दिया, मैं कहा भाई तू जा यार अपना काम कर, हमें क्यों परेशान कर रहा है। फिर हम में से जो सबसे बड़ा है वो ललित भैया, वो भी इस चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि सोमू चुप रह, छोड़ना, हमें क्या करना है, क्यों लड़ाई करनी है। जो पर्टिकुलरली देखा जाए बिल्कुल सही चीज़ है, क्योंकि हमें फालतू लड़ाई नहीं करनी चाहिए जब तक ऐसा ना हो कि सामने वाला मार नहीं रहा। और उसने हाथ तो उठाया नहीं था, वो बकवास किए जा रहा है, करता रहा, हमें क्या है। लेकिन एट लास्ट फिर कैसे जैसे हमने इस चीज़ को शांत करवाया, हम कहा छोड़ना चलते हैं, सोमू भी चुप हो गया, फिर हमने कहा चलते हैं। लेकिन पूरे रास्ते हमारा दिमाग ये ख़राब रहा कि हम 4 लोग थे, हम सामने वाले बंदे को क्यों चुप करा रहे हैं। मारने को हम भी मार सकते हैं ना, 4 लोग हैं भाई हम, 4 लोगों का वो कुछ नहीं कर सकता। लॉजिकली प्रैक्टिकली हम लोग उसको तोड़ेंगे बढ़िया, और उसका कोई बंदा जो आ रहा है वो आए, उससे पहले उसको कर देंगे भाई, अधमरा कर देंगे, ठीक है, हो सकता है। लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें ऐसा नहीं सिखाया गया। अब यहाँ पर मुझे एक पॉइंट पे ये चीज़ ठीक लगती है कि मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, बट अगर वहाँ पे लड़ाई की ज़रूरत पड़ जाती, और सोच के देखो कि जैसा मेरे दिमाग में फीड कर रखा है मेरे पेरेंट्स ने कि तुझे लड़ाई नहीं करनी भाई, कोई भी गलती हो, कुछ भी हो, सामने वाले की गलती हो, तू अपना हाथ जोड़ और निकल जा, ऐसा वाला पापा मम्मी ने फीड कर रखा है कि भाई तेरे को दब के रहना पड़ेगा, हाथ जोड़ के रख, सबको हाथ जोड़ के राम राम टाटा बाय बाय करके अपना कैसे जैसे निकल लो भाई। अगर यहाँ पे वो मेरे से लड़ता तो मैं क्या करता बताओ। मेरे दिमाग में तो यही थी कि भाई प्लीज़ प्लीज़ जान दो जान दो जान दो। अगर वो मैं करने लग जाता उसके मारते ही तो क्या होता, सोच के देखो। अगर वो 3 बंदे जो मेरे साथ है वो भी नहीं लड़ने की कोशिश ही नहीं करते, एक तो सामने वाले की गलती, ऊपर से हम उसको समझा रहे हैं, फिर हमने लड़ाई भी नहीं करी क्योंकि सिखाया नहीं गया हमें कि लड़ाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, हमने नहीं करी भाई, ऑब्वियस सी बात है नहीं करी। बट ये मेरे को प्रॉपरली दिखाई दिया कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे सिखा रहे हैं और बच्चे उनसे कैसा सीख रहे हैं। शुरू से आज तक मुझे याद है कि मम्मी पापा है ना हमेशा ये करते हैं कि घर पे किसी बात पे मम्मी पापा गुस्सा हुए, उन्होंने मुझे मारा, घर पे लड़ाई लड़ाई तो क्या मतलब, मुझे मारा ऑब्वियसली, चुपचाप खाली, बात ख़त्म। उन्होंने कभी जस्टिफिकेशंस नहीं दिए। वो शुरू से चलता आ रहा है ये चलन कि भाई जस्टिफिकेशंस नहीं मिलेगा, तूने कुछ भी गलती कर दी पिटेगा। और हम क्या कर रहे हैं, हाथ जोड़ते हुए आ रहे हैं भाई, हाथ जोड़ लिए। अब उस टाइम पे जब पापा मम्मी छेता करते थे हमें, तब हम उनसे पूछते नहीं थे। और इस टाइम पे अब थोड़े बड़े हो गए तो उन्होंने छेतना तो बंद कर दिया, लेकिन अगर हम बोले कि लड़ाई हो रही है तो वो मना कर देते हैं कि भाई बाहर नहीं करनी तुझे, कहीं भी कोई कुछ कर जाएगा, ये वो। अरे इस चक्कर में हम कितने दबे रहे हैं बताओ। मतलब रोड रेजेस गुड़गांव के अंदर चलते ही रहते हैं। अब उधर हर जगह हम हाथ जोड़ के भी नहीं जा सकते, लेकिन जब सामने वाले की गलती हो तो हमें भाई थोड़ा सा उसे समझाना चाहिए कि अपनी औकात में रहो। और मेरे को जस्ट ऐसा फील हो रहा है कि उसने पी रखी थी, क्योंकि मैं ज़्यादा पास तो जा नहीं रहा था, मेरा खाने के बाद बिल्कुल मन नहीं था बहस करने का कुछ, और मैंने बस शांत शांत करके साइड कर दिया था। लड़ाई का भी मन नहीं था, कुछ भी नहीं था, पर मुझे लगा थोड़ी सी पी रखी है। अब ऐसे लोगों को छेतो नहीं तो क्या करूँ। अब मेरे फिर 2 दिन दिमाग में रही कि सोमू थोड़ा सा हमारे लिए बहस कर रहा था, लेकिन मैंने उसको रोक दिया, जो मुझे लगा कि नहीं रोकना चाहिए था। ललित भैया और अक्कू अपनी अपनी जगह सही थे, मैं अपनी जगह सही था, सोमू अपनी जगह सही था, बट वो बंदा गलत था। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जहाँ पर मैं रुक गया, वो मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसा सिखाया कि हाथ जोड़ो और चल दो, आगे चल दो, बस किसी से लड़ना नहीं है। तो ये चल रहा था मेरे दिमाग में, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, तो मैंने कर दिया। बाकी आप मुझे कमेंट्स करके बताओ अगर किसी को लगता है कि ऐसी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए। सीधा वो जैसे कि उसने बाइक रुकवाई, बाइक रुकवाते ही वो उतर गया, उतरते ही मैं भी उतरूँ और उतरते ही मुंह पे घुसन धर दूँ। अब 4 लोग हैं, मुझे पता है कुछ नहीं कर सकता, बट अगर मेरी गलती है तब तो मैं ऑब्वियस सी बात है भाई सॉरी बोलूँगा, नॉट नॉट इवन अ सिंगल डाउट। बट जब सामने वाले की गलती है, वो हम पे कैसे चोट रहा है, कोई भी हो, लड़की लड़का कोई भी, ऑब्वियसली लड़की को हम कुछ कह नहीं सकते, लड़कों की बात कर रहा हूँ, बस यही। बाकी आगे व्लॉग में देखते हैं क्या बनाना है क्या नहीं। ठीक है भाई। भाई साहब मैं ना जस्ट अभी शिखा दी के ऑफिस के बाहर खड़ा था, और उसने मुझे बुलाया आधे घंटे पहले, और उसके बावजूद आधा घंटा हो गया उसे और वो लेट है। तो मैंने क्या किया, मैंने भी फ़ोन किया, क्योंकि एक बंदा मेरे सामने ऊपर गया, नीचे आया और वापस ऊपर चला गया। तो मैंने कहा मैं खड़ा हूँ आजा, फ़ोन काट दिया उसने। तो मैं अब यहाँ पर सुजुकी के मतलब कहीं और दूसरी जगह आ चुका हूँ। और अब मैं यही बोलूँगा कि इधर आ, मैं नहीं जाने वाला। क्यों जाऊँ, रिएक्शंस देखते हैं,
क्या होगा, गुस्सा दिला रही है। फ़ोन काट दिया यार बिना बात सुने, तो गलत बात है ना। और मेरे को जल्दी भी बुलाया, क्यों बुलाया जल्दी? नहीं बुलाना था, टाइम पे बुलाना था। देखते हैं। सब मैंने बोला था कहीं और आने को, कहीं और से कहीं और चले गया, मेरे पे गुस्सा करेगी देखना। इतनी छेड़ी, इतनी ज़्यादा छेड़ी, तुझे पता नहीं था सर्विस सेंटर की बात कर रहा हूँ। तूने क्या बोला? मारुति सुजुकी क्या होता है? मारुति सुजुकी सर्विस सेंटर सुजुकी सर्विस सेंटर बोला मैंने, सर्विस सेंटर की रास्ते रास्ते आ जा, रास्ते रास्ते आ जा। तो सीधा सीधा बोला था मैंने। आधे घंटे मेरे को वेट करा रही है, ये नहीं रास्ते रास्ते से भटका रहा हूँ मैं। यहाँ पे मेरा क्या काम है भाई? अजीब पागल है तू। तू गया, तू गली के बाहर मिलना चाहिए था ना। कहाँ गली के बाहर? ऑफिस के बाहर। ऑफिस के बाहर ही आया था। तो वहीं खड़ा रहता ना। क्यों फोन क्यों काटा तूने? फोन काट दिया था तूने, मेरी सुनी भी नहीं, मैं कुछ कह रहा था। मैं कह रही हूँ बस आ रही हूँ मैं नीचे। झूठी भाई, एक बंदा ऊपर जाके नीचे आ गया, यही बता रहा था मैं तेरे को। मैंने किया रिकॉर्ड, उसको भी रिकॉर्ड किया, दिखाऊंगा। तू चला, वहाँ रेंज रोवर खड़ी थी, मेरे को दिखानी थी भाई सबको। मैं सोचा हाँ, सारे प्लान खराब कर देती है। रेंज रोवर देखी नहीं कभी, बकवास कर। बढ़िया थी वो वाली, उठ जाएगी तेरे से। उठ जाएगी क्या? फोन काट तू। फोन नहीं काटूंगा, वीडियो बनेगी। भाई साहब आधा घंटा हो गया खड़े खड़े, आ जाए मैडम। हाँ आधा घंटा, कह रही 8 मिनट में निकल जाऊंगी, 6 बज गए। तो हो गई लेट, ऑफिस में नहीं हूँ मैं। तो हो गई, कैसे हो गई लेट? मेरे को सही टाइम तो बताएगी कि 15 मिनट रुक जा हैप्पी। वहाँ अंदर खड़े खड़े मेरे को ऑकवर्ड लगता रहता है, वो तेरे कलीग्स आते रहते हैं। काय के कलीग? मुझे क्या पता काय के कलीग। तू इसको धर ले। नहीं धरूंगा, रेंज रोवर दिखानी है मेरे को। अब दिखा ले, कहाँ से दिखाएगा रेंज रोवर? IS के घर के सामने खड़ी थी, बढ़िया सी, इतनी बड़ी भाई, मजा आ गया। सही है भाई, चलवा दिया मैंने मेरी बहन को। रोवर, रेंज रोवर दिखाता हूँ भाई, इतनी बढ़िया लग रही है मेरे को वो रेंज रोवर। चल रहा। एक तो ये वो घर है IS वाला, प्लस ये रेंज रोवर खड़ी है ये। चल सीधा चल, सीधा चल। ये जितनी बड़ी है सेम इसकी जितनी बड़ी ये टोयोटा की ये वाली गाड़ी है, ये वाली गाड़ी। मोड़ लूं? हाँ बस मोड़ लो, मोड़। बस यही दिखा रहा था मैं। पैसे कमाओ भाई। बहन पता है, लोग कहते हैं यूट्यूबर के 5 से 6 साल है ना, बस 5 से 6 साल ही लाइफ स्पैन होता है एक यूट्यूबर का। तो मैं कह रहा हूँ ये जो लाइफ स्पैन यूट्यूबर का, मतलब 5 से 6 साल यूट्यूबर चलता है, फिर वो उसका चैनल बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है एक तरीके से, है ना। तो मैं कहा अब ये 5 से 6 साल आने में कितने साल लगेंगे वो तो बता दो कोई। वो 5 से 6 साल ही आ जाएगी, कमा कमू के घर लेके गिर दे, वही नहीं आके दे रहा। कैसे खरीदूंगा मैं रेंज रोवर? पोर्शे जो भी होता है भाई। खिला भाई खिला। ला 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 ला, लग गया। खा जल्दी खा ना। देखा अच्छा है, नहीं है अभी बनाएंगे। पापा जी अभी बोले तो